Hey everyone, welcome to another episode of Let's Lead. आज हम बात करेंगे of another interesting problem जो कि है to design a hit counter. This problem has been asked in various programming interviews and बहुत ही interesting problem है. So let's go ahead and talk about it. So design hit counter. What this problem states that is कि we need to design a hit counter which counts the number of hits received in past 5 minutes. Each function accepts a timestamp parameter in seconds granularity, and you may assume that calls are being made to the system in chronological order, i.e. the timestamp is monotonically increasing. You may assume that the earliest timestamp starts at 1. It is possible that several hits arrive roughly at the same time. Okay, now इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हमें एक हिट काउंटर बनाना है, ओके, जो कि हमारे नंबर ऑफ हिट्स का रिकॉर्ड रख सके. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एक लिस्ट लूँ, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक लिस्ट लूँ तो जैसे इसमें कहा गया है कि द टाइम स्टैम्प पैरामीटर इज इन सेकेंड्स ग्रैनुलरिटी, तो हर एक सेकेंड पे अगर किसी सेकेंड पे हिट आती है तो आई नीड टू रिकॉर्ड दैट हिट, ठीक है. और कल को अगर कोई रिक्वेस्ट करता है मेरी नंबर ऑफ हिट्स बताने के लिए विद इन 5 मिनट्स, तो आई कैन गिव देम बैक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से पहले सेकंड थे हम, ठीक है, मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट्स से मेरे फर्स्ट सेकंड पे हिट आई, मैंने रिकॉर्ड कर लिया. सेकंड पे एक हिट आई, रिकॉर्ड कर लिया. थर्ड पे एक हिट आई, वो भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है. एंड फिर फोर्थ पे नहीं आई, फिफ्थ पे नहीं आई, सिक्स्थ पे नहीं आई, और फिर आगे जहां आनी थी आई. अब मेरे को कहा गया है कि मुझे पिछले 5 मिनट के सारे हिट्स का रिकॉर्ड रखना है. 5 मिनट मतलब 5 × 60 300 सेकेंड्स. सिंस ये सेकेंड्स की ग्रैनुलरिटी में है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं पिछले 300 सेकेंड्स का रिकॉर्ड रखूं. अगर किसी लेट्स से सिर्फ मेरे 1 2 3 वाले सेकेंड्स पे एक एक हिट आए, ठीक है, और 301 सेकंड पे जाके, ठीक है, मतलब 5 मिनट 1 सेकंड पे जाके किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि मुझे सारे हिट्स चाहिए जो अब तक हुए हैं. तो अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस मेरे से कहा गया है कि मुझे सिर्फ 300 सेकंड के हिट्स रिकॉर्ड रखने हैं, तो 301 सेकंड पे अगर किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, मतलब 301 - 300, दैट मीन फर्स्ट सेकेंड से लेके अब तक के सारे हिट के काउंट मुझे देने हैं. तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इन्हीं 3 सेकेंड पे लगा था, तो 1 हिट, 2 हिट, 3 हिट्स, मेरा आंसर होगा 3 हिट्स. सिमिलरली इसको मैं कैसे रख सकता हूं कि एक लिस्ट बना लेता हूं. फॉर एग्जांपल, जिस सेकेंड पे मेरे हिट्स आते जा रहे हैं, लेट्स से फर्स्ट सेकेंड पे एक आया, सेकेंड पे आया, फिर फोर्थ पे आया, फिर फिफ्थ पे आया, फिर सिक्स्थ पे आया, ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी इतना ही आया. फिर 301 सेकेंड पे जाके किसी ने मेरे से गेट हिट्स की रिक्वेस्ट की कि कितनी हिट्स आई हैं मुझे बताओ. तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली पीछे जाऊंगा, मैं इस लिस्ट का काउंट लूंगा, ठीक है, एंड आई कैन रिटर्न दी आंसर. मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन 301 - 300. अब मान लो किसी ने मेरे से कहा, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं 1 2 4 5 6 पे हिट्स है और कहीं यहाँ पे जाके 300 है, ठीक है, तो ये मेरा एक टाइम स्टैम्प हुआ, ठीक है, इतना रिकॉर्ड मेरे को रखना था. अब फिर से 301 पे कुछ नहीं हुआ, 302 300 302 303 पे जाके किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया हिट्स का. तो आप सोच के देखो, सिंस मुझे सिर्फ पिछले 5 मिनट का रिकॉर्ड रखना है, दैट मीन सिर्फ 300 सेकंड का रखना है, तो अगर यहां पे कोई मेरे को गेट हिट्स करेगा, दैट मीन्स कि मुझे 303 - 300 यानी 3 सेकेंड से सारे रिकॉर्ड देने हैं. जो थर्ड इंडेक्स से मेरा रिकॉर्ड होगा 3 सेकेंड के आगे से, वो सारे रिकॉर्ड देने हैं मुझे. ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद जितने हिट्स आए होंगे, आई नीड टू रिटर्न दैट. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे कौन कौन से हिट्स आए हैं, 4 5 6, 3 ही हिट्स आए हैं, तो मतलब मुझे 3 आंसर देना होगा, और ये दोनों को मैं इग्नोर करूंगा. ओके, तो आप ऐसे लॉजिकली समझो कि किसी भी टाइम स्टैम्प पे number of hits will be represented by timestamp minus 300 सेकेंड से लेके अब तक जितने हिट्स हैं दैट आई नीड टू गिव. ठीक है, तो अगर टाइम स्टैम्प -300 4 आ रहा है तो 4 से लेके
अब तक के जितने हिट्स हैं दैट विल बी द काउंट ऑफ दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, ये तो बात हुई अगर मेरा हिट्स रिपीट नहीं हो रहे, बट इसमें कहा गया है कि हिट्स रिपीट भी हो सकते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, एक फर्स्ट सेकंड पे कोई हिट आया, फिर सेकंड सेकंड पे 2-3 हिट एक साथ आ गए। ठीक है, कॉन्करेंट हिट्स आ गया। आपने देखा होगा यहाँ पे कहा है उसने, इज इट पॉसिबल दैट इट इज पॉसिबल दैट सेवरल हिट्स अराइव रफली एट द सेम टाइम। ओके, तो सेकंड पे मेरे 3 हिट्स आ गए, फिर 4 पे 2 हिट्स आए, फिर 5 पे 1 हिट आया। ठीक है, अब मेरे से अगर रिक्वेस्ट किया गया 301 सेकंड पे नंबर ऑफ हिट्स बताने को, तो 300 माइनस 301 विल बी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड से सारे हिट्स मुझे बताने हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये काउंट में बता दूंगा। इन केस मान लो 302 सेकेंड पे मेरे से रिक्वेस्ट किया गया कि मेरे पास कितने हिट्स हैं मुझे बताओ, तो 302 ये 302 माइनस 300 विल बी 2 सेकेंड्स। तो जस्ट कीप इन माइंड ये 2 सेकेंड्स के जो हिट हैं वो यहां से काउंट होना शुरू हुए हैं। ओके, यहां से सारे हिट्स मुझे लेने हैं जो 2 सेकेंड पे हुए हैं, तीनों हिट यहां से लेके यहां तक का काउंट विल बी माई आंसर। 1 2 3 4 5 6 6 विल बी माई आंसर। ओके, नॉट द लास्ट वन, नॉट द मिडिल वन, बट जो 2 सेकेंड पे रिपीटेड हिट्स हुए हैं वो हर सिंस 2 सेकेंड पे सारे हिट हुए हैं, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास 3 हिट्स हुए थे, फिर 4 पे 2 हिट्स हुए थे, 3 + 2 + 5 पे 1 हिट 1, दैट विल बी 6 विल बी माई आंसर। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? ठीक है, वन थिंग जस्ट कीप इन माइंड, आप सोच के भी देखना जो मैं बता रहा हूं पॉइंट, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द नंबर ऑफ हिट्स विल बी गिवन बाई टाइम स्टैम्प माइनस 300 सेकेंड से लेके अब तक का, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछा गया हमसे, जो नंबर ऑफ हिट्स का काउंट होगा दैट विल बी माय आंसर। ओके, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या हो सकता है? ठीक है, इफ आई से बिफोर वी गो अहेड इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मैं जो हमारी बाइनरी सर्च के बारे में हम पिछले 3 एपिसोड से बात कर रहे हैं उसका एक वेरिएशन डिस्कस करूंगा। अभी तक जितने हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए बाइनरी सर्च के, उसमें सब में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द एलिमेंट्स वे नॉन रिपीटेटिव थे। ओके, वो रिपीट नहीं हो रहे थे। व्हाट इफ अगर मुझे बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करनी है इन अ सिचुएशन जहां पे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि 1 2 2 3 4 5 6, ओके, और आई नीड टू मेक श्योर मेरा जो टारगेट है, लेट्स से अगर टारगेट में बोलता हूं मेरा टारगेट 2 है, आई नीड टू फाइंड आउट 2 मेरा किस इंडेक्स पे है, तो मुझे चाहिए कि मेरा जो टारगेट इंडेक्स है, ओके, वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस पे हो। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं टारगेट के तो पॉइंट करूं मैं हमेशा फर्स्ट अकरेंस पे। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च? अगर मैं कहूं बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है, बाइनरी सर्च की जो अप्रोच है, हम उसको यूज करके हाउ कैन वी फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एनी एलिमेंट? ओके, लेट्स से हम सेम बाइनरी सर्च वाली अप्रोच यूज करेंगे। हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स है, लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6, ओके 6, ओके, मिडिल एक वैल्यू निकालेंगे। ऑलराइट, मिडिल वैल्यू मेरी यहाँ पे निकल के आई फॉर एग्जांपल। अब मैं देखूंगा क्या मेरा टारगेट मिडिल से कम है, या उसके पहले चेक करूंगा क्या मिडिल के इक्वल है, नहीं है, मिडिल से कम है तो राइट साइड वाला उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, राइट साइड का एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब जब मेरी बारी आएगी मिडिल एलिमेंट चेक करने की, तो जैसे इसमें तो आई कैन डायरेक्टली फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल मेरा कुछ ऐसा कंडीशन है 1 2 2 2 4, ओके, लेफ्ट ये है, राइट ये है, मिडिल पॉइंटर आएगा मेरा यहाँ पे, टारगेट मेरा 2 है। ओके, अगर मैं चेक करूं, ठीक है, मेरा जो बाइनरी सर्च का अप्रोच है यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, यहीं पे मेरे को टारगेट मिल जाएगा और मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बाइनरी सर्च को यूज करते हुए फर्स्ट अकरेंस उस पर्टिकुलर एलिमेंट का चाहिए। तो आई नीड टू मेक श्योर, इसमें हम बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम में थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। ये ट्वीक करेंगे कि जैसे ही हमें एलिमेंट मिलता है अगर, ओके, तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे कि उसके लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है, क्या इज इट इक्वल टू द सेम वैल्यू जो मिडिल वैल्यू के। अगर आप सोच के देखो, अगर मैं चेक करूं कि जो मेरा मिडिल वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू भी अगर सेम है मिडिल वैल्यू के, तो
what I can do is I can move my right pointer here. ओके अगर तो नहीं है सेम, लेट्स से यहाँ पे मेरा कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल 1 होता, तब तो मैं डायरेक्टली 2 को रिटर्न कर सकता हूं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अकरेंस होगी। अगर नहीं, अगर सेम मिलती है तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड के पॉइंटर को उठा के इधर पे डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेम वही बाइनरी सर्च वाली अप्रोच फिर से लगाऊंगा, लेफ्ट राइट वाला, मिडिल पॉइंटर निकालूंगा, यहाँ पे आएगा, फिर ग्रेटर देन होगा तो इधर मूव करेगा एंड आई गेट द आंसर। ओके, तो उस तरीके की अप्रोच आई कैन यूज। नाउ ये छोटा सा ट्वीक करेंगे हम, इन केस वेयर आई नीड टू अप्लाई बाइनरी सर्च फॉर डुप्लीकेट एलिमेंट्स। डुप्लीकेट के केस में, जहां पे डुप्लीकेसी अलाउड है, वहां पे बाइनरी सर्च कैसे इंप्लीमेंट करें, जब हमें चाहिए फर्स्ट अकरेंस कोई भी टारगेट का, ठीक है। मैं आपको ये वाला प्रॉब्लम क्यों बता रहा था, क्योंकि इसी चीज को इंप्लीमेंट हम करेंगे अपने करंट प्रॉब्लम में हिट काउंटर डिजाइन करने के केस में। फॉर एग्जांपल अभी मेरा यहाँ पे है लेट्स से 1, फिर मेरा आया 2, 2, 2 और 4, ठीक है। अब मेरे से गेट हिट्स की रिक्वेस्ट की गई किसी 300 सेकंड पे जाके या 302 सेकंड पे, ठीक है। 302 सेकंड पे की मेरे से रिक्वेस्ट, दैट मीन्स कि 302 माइनस 300 पे, दैट मीन्स सेकंड से मुझे सारी वैल्यूज या सारे काउंट चाहिए अपने लिस्ट के। अगर मैं इंडेक्स फाइंड आउट कर लूं कि सेकंड कहाँ किस इंडेक्स पे लाई करता है, तो मैं उस इंडेक्स के बाद से सारी वैल्यूज काउंट करके, दैट मीन्स कि उस इंडेक्स से लेके एंड तक अपने लिस्ट का लेंथ निकाल के आई कैन गिव यहाँ इतने हिट्स हुए हैं। बट ये इंडेक्स मेरे को निकालना है, तो इंडेक्स निकालने के लिए मैं यही टारगेट अपना ले लूंगा 2, ठीक है। और उसके बाद यही बाइनरी सर्च की अप्रोच लगा के, सिंस अब मेरे से कहा गया था कि ये जो मेरा हिट्स हैं ये मोनोटोनिकली इंक्रीज करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले फर्स्ट हिट आएगा, फिर फोर्थ हिट आएगा, फोर्थ सेकंड का हिट आएगा, फिर सेकंड का आएगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेंगे, पहले फर्स्ट का आएगा, फिर सेकंड का आएगा, फिर फोर्थ का आएगा, इस तरीके से। तो सिंस ये इंक्रीजिंग में है तो वी कैन डेफिनेटली अप्लाई बाइनरी सर्च। और जो मैंने अभी केस डिस्कस किया था डुप्लीकेसी के अलाउ में, टू फाइंड द फर्स्ट अकरेंस, अगर मैं किसी भी सेकंड का फर्स्ट अकरेंस निकाल लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं उस इंडेक्स को उठा के उसके बाद तक के सारी काउंट दे दूंगा, तो आई विल गेट माय आंसर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें वैल्यूज हिट इंसर्ट करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी 1 over 1, और हमने अपनी जो गेट हिट्स की हिट्स गेट करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल बी बिग O ऑफ log n, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं बाइनरी सर्च, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी नथिंग बट बिग O ऑफ n ओनली, ओके। तो आप कोई और अप्रोच लगा के देख लो, that will be minimum of big O of n, but using binary search we have reduced the time complexity to big O of log n, okay. So this is how it will work. All right, let's go ahead and try out its implementation. Talking about the implementation बहुत ही simple है। This time मैं इसका implementation Jupyter Notebook पे कर रहा हूँ क्योंकि ये एक लीड कोड प्रीमियम प्रॉब्लम है एंड आई डोंट हैव द एक्सेस टू लीड कोड प्रीमियम, सो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम इसको जुपिटर नोटबुक पे करेंगे, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आप लोग भी रन करके देखना। अगर इफ यू थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल लुक इनटू इट, ओके। सो टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, इट लुक्स लाइक दिस। हमारे पास एक हिट काउंटर क्लास है, उसके अंदर इनइट कंस्ट्रक्टर हिट मेथड है एक, जिससे हम हिट रिकॉर्ड कर सकते हैं। गेट हिट्स मेथड है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर, दोनों आप देखोगे तो हिट मेथड भी एक टाइम स्टैम्प वेरिएबल लेता है जो कि किस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे हिट रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करेगा। गेट हिट्स किस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प से हमें पिछले 5 मिनट का रिटर्न करना है हिट्स, नंबर ऑफ हिट्स, वो हम यहाँ पे पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ओके। सो इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू करेंगे, नथिंग बट सेल्फ डॉट हिट्स, एक हिट्स लिस्ट बना के जो कि रिकॉर्ड करेगा हमारा हिट्स को, ओके, एट पर्टिकुलर सेकेंड। उसके बाद हिट में क्या होगा, सेल्फ डॉट हिट्स, हमें कुछ नहीं करना, जो भी टाइम स्टैम्प पास किया जाएगा उस टाइम स्टैम्प को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। हिट्स डॉट अपेंड टाइम स्टैम्प, ओके, हमने ये टाइम स्टैम्प यहाँ पे अपेंड कर दिया लिस्ट में। उसके बाद
बात आती है यहाँ पे हमें बेसिकली वही डुप्लीकेसी के केस में जो बाइनरी सर्च है डुप्लीकेट एलिमेंट्स के केस में वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, और दैट्स इट। उसके बाद विल गेट आवर अप्रोच लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। लेफ्ट जैसे हम करते हैं नॉर्मली बाइनरी सर्च में, लेफ्ट को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, राइट को करेंगे हम सबसे एंड पे, जो कि बेसिकली सेल्फ डॉट हिट्स -1 तक जाएगा, लेंथ इंडेक्स जो है लास्ट इंडेक्स पे। ऑलराइट, टारगेट हमारा क्या होगा? हमेशा मैंने जो बताया था, ये जो टाइम स्टैम्प है -300 क्यों? क्योंकि हमें 5 मिनट्स कहा गया है। 5 मिनट्स मीन्स 5 × 60 दैट इज 300 सेकेंड्स। ग्रैनुलरिटी 300 सेकेंड्स की है। ऑलराइट, उसके बाद सिंपल जो हमारा बाइनरी सर्च होता है, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट तक लूप चलेगा। ऑलराइट, मिड क्या होगा? मिड विल बी लेफ्ट प्लस राइट टू। ओके, अब हम सिंपल उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ सेल्फ डॉट हिट्स जो मिड वैल्यू है इज लेस देन टारगेट, तो लेफ्ट पॉइंटर को जैसे हम मूव करते हैं टू मिड +1 पे लेकर आएंगे। और सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं डालूंगा एल इफ सेल्फ डॉट हिट्स मिड इज ग्रेटर देन टारगेट होगा, दूसरा केस। ओके, तो यहाँ पे हम राइट को मिड -1 कर देंगे। ठीक है, अब जो हमने एक्स्ट्रा कंडीशन देखी थी कि अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इक्वल टू मिड वाले के है, जो राइट साइड वाला पॉइंटर है उसे उठा के मिड -1 पे लेके जाएंगे। ठीक है, और इनके अलावा कोई कंडीशन हुई तो एल्स में जाएगा वो। बेसिकली कंडीशन कौन सी हुई? जब मिड पे हमें वैल्यू मिल गई। ओके, मिड इज इक्वल टू टारगेट हो गया। ओके, इफ मिड -1 इज लेस देन 0। ओके, मतलब जो मिड -1, इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ऐसा हुआ 1 2 3, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, और हमने ये मिड वैल्यू यहाँ पे पॉइंट करी है, तो क्या मिड -1 तो सीधा लेस देन 0 चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो भी हमें क्या रिटर्न करना है? मिड रिटर्न करना है। रिटर्न जो लेंथ है आपकी सेल्फ डॉट हिट्स उसमें से मिड माइनस करके हम बेसिकली इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, राइट? ताकि इंडेक्स हमें पता चल जाएगा, तो उस इंडेक्स से लेके एंड तक के इंडेक्स का सारा काउंट जो लिस्ट है उसका ले लेंगे हम, एंड विल गेट एन आंसर। तो यहाँ पे मिड कर दिया हमने, मिड -1 अगर लेस देन 0 है, मतलब हम बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा? इफ सेल्फ डॉट हिट्स मिड -1 is not equal to target, then we need to return ओके यहाँ पे हमने चेक किया जो मिड इंडेक्स हमारा निकल के आया, अगर -1 करने पे वो मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा है, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स कि हम ऑलरेडी लास्ट पे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हिट्स माइनस मिड का जो भी इंडेक्स बन के आता है दैट विल रिटर्न। ओके, लेंथ ऑफ हिट्स माइनस मिड मतलब हमें वो इंडेक्स मिल गया, उसमें उस इंडेक्स से लेके जो पूरा लेंथ तक का पूरा लेंथ है वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर इफ सेल्फ डॉट हिट्स मिड -1 इज नॉट इक्वल टू टारगेट, अगर हमने देखा कि मिड -1 पे जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू टारगेट है, दैट मीन्स रिपीट नहीं हो रही है वो, या हम ऑलरेडी जो लास्ट पहली अकरेंस है उस पर्टिकुलर वैल्यू की उस पे प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, सिंपली जो लेंथ है हमारे हिट्स लिस्ट की उसमें से जो मिड इंडेक्स निकल के आया उसको माइनस करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर लेट से यहाँ पे 1 1 है, हम या लेट से इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर
हम यहाँ पे ही हैं ऑलरेडी। दैट मीन्स इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है, मैंने ये चेक किया यहाँ पे कि अगर इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंच चुके हैं, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द टारगेट पे पहुंच चुके हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें से जो मतलब हमारा मिड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे। ऑलराइट, मिड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मिड माइनस करके टोटल लेंथ में से जो भी सेल्फ डॉट हेड लेंथ है हमारे हिट्स की, उसमें से टोटल में से ये पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू माइनस करके, सिंस 0 से हो रही है स्टार्ट इंडेक्स, राइट, सो यू रिमेंबर दैट, इसलिए हम डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करके हम जो भी रिटर्न करेंगे दैट विल बी द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ हिट्स। ओके, अब अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें दैट मीन्स कि वो रिपीट हो रही है, हम कहीं कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी भी हमारे बगल में एक रिपीटिव वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, राइट को मिड -1 पे ले जाएंगे। दैट्स इट। राइट वाले जो मैंने बताया था कि राइट वाला जो एक्सट्रीम राइट वाला पॉइंटर है उसको उठा के मिड के लेफ्ट में ले जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है। और इन द एंड जस्ट वी नीड टू मेक श्योर कि हम रिटर्न कर रहे हैं लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट हिट्स माइनस मिड। ओके, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग इसको ट्राई आउट कर सकते हो एंड आई हैव टेस्टेड इट। कुछ टेस्ट केसेस में, आई मीन जितने टेस्ट केसेस आई रिमेंबर इट पास्ड। प्लीज डू लेट मी नो इफ इट इज फेलिंग समवेयर. We'll look into it together. Okay, thank you so much and I'll be back with another episode.